हिंदू धर्म ग्रंथ पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त सृष्टि का उद्भव होता है। जिस प्रकार विष्णु के 24 अवतार हैं, उसी प्रकार शिव के भी 28 अवतार हैं एवं 12 ज्योतिर्लिंग तथा उनका एक अवतार ऐसा भी है जिसकी कभी पूजा नहीं की जाती। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान में। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही और रोचक वीडियोस मिल जाएंगी, कृपया उन्हें भी देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेदों में शिव का नाम रुद्र के रूप में आया है। रुद्र संहार के देवता और कल्याणकारी हैं। विष्णु की भांति शिव के भी अनेकों अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महत्वता पुराणों के अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटाजूटधारी, भस्म भभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग, रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र और गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं डमरू, कटी में बाघंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति हैं। गणेश और कार्तिकेय के वे पिता हैं। शिव भक्तों के उद्धार के लिए वे स्वयं दौड़े चले आते हैं। सुर, असुर और नर नारी वे सभी के आराध्य हैं। शिव की पहली पत्नी सती दक्ष राज की पुत्री थी, जो दक्ष यज्ञ में आत्मदाह कर चुकी थी। उनसे अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ, इसी से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। सती शिव की शक्ति थी। सती के पिता दक्षराज शिव को पसंद नहीं करते थे। उनकी वेशभूषा और उनके गण सदैव उन्हें भयभीत करते रहते थे। एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और शिव का अपमान करने के लिए भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती बिना बुलाए पिता के यज्ञ में गईं। वहां उन्हें अपमानित होना पड़ा और अपने जीवन का मोह छोड़ना पड़ा। उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जब शिव जी ने सतीदाह का समाचार सुना तो वे शोक में विह्वल होकर क्रोध में भर उठे। अपने गणों के साथ जाकर उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दिया। वे सती का शव लेकर इधर उधर भटकने लगे। तब ब्रह्मा जी के आग्रह पर विष्णु जी ने सती के शव को काट काट कर धरती पर गिराना शुरू किया। वे शव अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ तीर्थ बन गए। इस प्रकार शव मोह से शिव मुक्त हुए। बाद में तारकासुर के वध के लिए शिव का विवाह हिमालय पुत्री उमा अर्थात पार्वती से कराया गया। फिर देवगणों को शिव पुत्र गणपति और कार्तिकेय की प्राप्ति हुई। शिव के सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतारों में अर्धनारीश्वर अवतार का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव के 10 अवतार। शिव पुराण में शिव के सभी दशावतारों का वर्णन मिलता है। महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्न मस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग और कमल नामक अवतार हैं। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये अद्भुत शक्तियों को धारण करने वाले हैं। भगवान शिव के अन्य 11 अवतार कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव का उल्लेख मिलता है। ये सभी सुख देने वाले शिव के रूप हैं। दैत्यों के संहारक और देवताओं के रक्षक हैं। शिव के अंशावतार। इन अवतारों के अतिरिक्त शिव के दुर्वासा, हनुमान, महेश, वृषभ, पिप्पलाद, वैश्यानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनट नतर्क, द्विज, अश्वत्थामा, कीरात और नतेश्वर आदि अवतारों का उल्लेख भी शिव पुराण में हुआ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भी अवतारों की ही श्रेणी में आते हैं, जो हैं सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैयनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारूक वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वरम, शिवालय में घुष्मेश्वर।
अन्य देवगण पुराणों में ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, वायु, सूर्य, यमराज, अग्नि, मरुत, चंद्र, नर नारायण आदि देवताओं के अवतारों का वर्णन बहुत कम संख्या में है। उनके प्रसंग प्रायः इंद्र के साथ ही आते हैं। भगवान शिव के अवतारों में एक अवतार ऐसा भी है जिसकी कभी पूजा नहीं की जाती। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। द्रोणाचार्य के कठोर तप के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। अश्वत्थामा एक महान, ताकतवर और अत्यधिक क्रोधी योद्धा था। महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने कौरवों की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। बीच युद्ध में अर्जुन ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को फेरना अच्छी तरीके से जानते थे, मगर अश्वत्थामा इससे अनभिज्ञ थे। उन्होंने यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर चला दिया। ब्रह्मास्त्र की वजह से उत्तरा की मृत्यु हो गई। इस अपराध के श्राप में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि सृष्टि के अंत तक इस धरती पर तुम अकेले भटकते रहोगे। ऐसा माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहे हैं। यही वजह है कहीं भी भगवान शिव के इस रूप की उपासना नहीं की जाती। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।